Hello student, welcome to all of you. Today we are going to read a poem of Unit 4 Reading B About Me. About Me, this poem has been written by रामेंद्र कुमार. रामेंद्र कुमार द्वारा इस कविता को लिखा गया है. यह कविता में कवि एक साधारण से बालक की बात बताई है जिसमें ना ही कोई हुनर है, ना काबिलियत, ना ही वो अच्छा दिखता है. बट वो कहता है कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ जो दूसरों की फीलिंग्स को शेयर करता हूँ, उसके दुख और दर्द को और उसकी खुशियों को बांटता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के जैसे ट्रीट करे. सो दिस पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड मोटिवेशनल पोएम. सो लेट्स वी स्टार्ट पोएम टू रीड. I have not one, two, but two names. Hey, you, and what's your name? That is how I am known, and I have no one else to blame. I have not one, but two name. मेरा एक नाम नहीं दो नाम है. कवि क्या कहता है कि मेरा एक नाम नहीं दो नाम है. Hey, you. Hey, you means अरे तुम. And what is your name? और तुम्हारा क्या नाम है. दैट इज़ हाउ आई एम नोन. इसी तरह मैं जाना जाता हूँ. नोन मतलब जानना. एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम. और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता. ब्लेम मीन्स हम ब्लेम का मतलब आरोप नहीं लगा सकते. ओके स्टूडेंट्स, तो यू आल्सो राइट वर्ड मीनिंग. वन मोर थिंग, मैंने वर्ड मीनिंग्स को पहले से यहाँ लिख लिया है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द वर्ड मीनिंग एंड इवन यू विल टेक स्क्रीनशॉट. या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे बाद में लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम. ओके, सो वो कहता है कि मेरे एक नाम नहीं दो नाम हैं. अरे तुम और तुम्हारा नाम क्या है. बस मैं इसी तरह जाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करूँगा. हु वुड रिमेंबर समवन हु इज़ गुड एट नथिंग, who has, can, or ever will excel even in a single thing. Who would remember someone? Who would remember someone? कोई किसी को याद. Remember मतलब याद. Someone मतलब कोई. कौन किसको याद रखता है. Who is good at nothing, जो जिसे कुछ नहीं आता उसको कौन याद करता है. Who has, कौन है वो, क्या करेगा, क्या कर सकता है. उसमें एक्सेल इवन इन अ सिंगल थिंग. एक्सेल मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ, कुछ अच्छा. उसमें कुछ अच्छा ही नहीं है. उसमें कुछ इवन कुछ एक ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे हम उसे याद रखें. तो कवि कहता है कि मुझे कौन क्यों याद करेगा, मुझ में तो कुछ योग्यता ही नहीं है ना. ओके, सो इस तरह वो कहते हैं इस सेकंड स्टैंजा में. सम आर गुड इन स्टडीज, अदर्स इन मैनी अ गेम, सम पेंट्स अ प्रिटी पिक्चर एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स अ नेम. कुछ लोग, सम मीन्स कुछ, आर गुड इन स्टडीज़ कुछ स्टडीज़ मीन्स पढ़ाई में अच्छे होते हैं. अदर्स इन मैनी अ गेम, कई बच्चे गेम मीन खेल में अच्छे होते हैं. सम पेंट्स अ प्रिटी पिक्चर, कुछ पेंट मतलब रंग करना, कलर करना. ओके, चित्र बनाना, बहुत सुंदर. प्रिटी मीन्स सुंदर चित्र बनाते हैं. एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स अ नेम, और अपना नाम कमाते हैं, अपना नाम ख्याति प्राप्त करते हैं कि लोग उन्हें जानते हैं कि अच्छा पढ़ता है, अच्छा खेलता है. लेकिन कवि कहते हैं कि मेरे में ये सब खूबी नहीं थी कि मुझे कोई जाने. मेरा तो कोई एम ही नहीं था, मैं कुछ जानता ही नहीं था कि लोग मुझे इसलिए याद रखें. ओके, बट वॉट अबाउट मी. आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस अ सिंगल सोल, आइदर टैलेंट नॉर लुक नॉर एबिलिटी टू अचीव अ सॉलिटरी गोल. कवि कहता है वॉट अबाउट मी, बट वॉट अबाउट मी, किंतु मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या. आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस अ सिंगल सोल, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं दूसरे को इम्प्रेस कर सकूं. नाइदर टैलेंट नॉर लुक नॉर एबिलिटी, ना ही मेरे पास प्रतिभा है, योग्यता है, ना ही मैं अच्छा दिखता हूँ. टैलेंट मतलब प्रतिभा, लुक मतलब दिखना, एबिलिटी मतलब योग्यता. टू अचीव मतलब पाना. सॉलिटरी गोल मीन्स लक्ष्य. सॉलिटरी मतलब एक निश्चित लक्ष्य नहीं है उसके पास कि वो किसी चीज़ को
प्राप्त कर सके, क्योंकि ना ही वो अच्छा दिखता है, ना ही उसके पास कोई प्रतिभा है, ना ही उसके पास योग्यता है। तो मैं अपने बारे में क्या बोलूँ कि मैं दूसरे को इम्प्रेस नहीं कर सकता। बट वेट, एम आई रियली यूजलेस? ओनली सम flesh and bones, or do I have something inside me, a quality that is truly my own? But wait मतलब रुको, वेट मतलब लेकिन रुको, क्या मैं सच में यूज़लेस हूँ? यूज़लेस हूँ मतलब क्या वाकई में बेकार हूँ? यूज़लेस मतलब यहाँ बेकार है। यू कैन आल्सो राइट द वर्ड मीनिंग, ओके। यूज़लेस मीन्स बेकार। वास्तव में मैं बेकार हूँ। ओनली सम फ्लैश एंड बोन्स, सिर्फ मेरे शरीर में मांस और हड्डियाँ हैं। मांस, फ्लैश मतलब मांस, और बोन्स मीन्स हड्डियाँ। और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी, अ क्वालिटी दैट इज ट्रूली माई ओन। मेरे अंदर में, मुझ में तो कुछ है, एक क्वालिटी मतलब गुण, दैट इज ट्रूली माई ओन, वो गुण जो सिर्फ मेरे अंदर है और वो सच है। अ हार्ट दैट बीट फॉर अदर्स and joys and sorrows it shares, a mind that looks beyond, a soul that truly cares। वो बोलता है कि मेरे पास एक मन है, एक दिल है जो दूसरे के लिए धड़कता है। बीट मतलब धड़कना। एंड जॉयस एंड शेयर एंड sorrows इट शेयर, जो खुशियाँ, जॉय मतलब खुशियाँ, शौरो मतलब दुख शेयर करता है। शेयर मतलब बांटता है। अ माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड, और एक मन जो बहुत दूर सोचता है, दूर तक देखता है। अ सोल दैट ट्रूली केयर, और एक आत्मा जो वास्तव में दूसरों की चिंता करता है। केयर मतलब चिंता करना। इन दिस वर्ल्ड टुडे, इफ़ अ लवली हार्ट इज़ अ ट्रेजर, देन आई प्रे टू एवरी वन टू जज मी यूजिंग अ न्यू मेज़र। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, वर्ल्ड मतलब दुनिया और टुडे मतलब आज, आज की दुनिया में, इफ़ अ लवली हार्ट इज़ अ ट्रेजर, कुछ भी चीज़ जो अच्छा है, जो खजाना है उस दुनिया में, वो क्या है? वो एक सच्चा मन है, दिल है। देन आई प्रे टू एवरी वन, फिर मैं सबके लिए क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। टू जज मी, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस तरह जज करे, एक नए पैमाने से। डोंट जज मी बाई हाउ मैनी प्राइजेस आई नेवर वीन, बट वाई हाउ मैनी sorrow आई शेयर। नॉट बाई द नंबर ऑफ क्लैप्स I don't earn, but by my ready stock of compassion and care। वो बोलता है मैंने जो तालियां नहीं बटोरी है उसके लिए मुझे जज मत करो। जज मतलब मुझे उसके लिए ध्यान मत दो उन बातों पर, उसके लिए मुझे आकलन मत करो कि मैंने क्यों तालियां नहीं बटोरी है। बट बाय हाउ मैनी sorrow I शेयर, इसलिए आप मेरी तुलना कीजिए, मुझे देखिए कि मैंने कितने लोगों के दुख को बांटा है। बट बाय द नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न, तो मैंने इसलिए नहीं कि मैंने क्यों तालियां नहीं बटोरी हैं, बट बाय माई रेडी स्टॉक ऑफ कंपेजन एंड केयर, कि मैं कितने लोगों का दुख और उनकी वेदनाओं का केयर किया है। तो देखिए, कवि ये कहना चाहता है कि मेरे में हुनर नहीं है, तो उसके लिए मुझे तुलना मत कीजिए। मुझे इसलिए आप जानिए, मुझे इसलिए आप देखिए कि मैंने कितने लोगों का दुख और दर्द को दूर किया है, उनकी खुशियों को बांटा है, उनके दुख को शेयर किया है। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, पे मी अ लिटिल हीड, अ लिटिल नोड, अ फ्रेंडली स्माइल, दैट इज़ ऑल आई नीड। वो बोलता है मुझे इग्नोर मतलब नज़रअंदाज मत करो। डोंट लुक थ्रू, मुझे नीचा मत दिखाओ। पे मी अ लिटिल हीड, प्लीज़ कृपया करके आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए। हीड मतलब ध्यान दीजिए। अ लिटिल नोड, एक आशा के साथ। अ फ्रेंडली स्माइल, एक खूबसूरत मुस्कान के साथ, एक प्यारा सा स्माइल के साथ। बस दैट इज़ ऑल आई नीड, बस मुझे बस इसी की ही ज़रूरत है। I am an average and ordinary boy. Treat me at least like a person. Give me a name, anything that you like, but please at least make me feel human। वो कहता है कि कवि कहते हैं कि मैं एक साधारण और एक सामान्य लड़का हूँ। प्लीज़ मेरे साथ एक इंसान के जैसे ट्रीट कीजिए, व्यवहार कीजिए। गिव मी अ नेम, मुझे एक नाम दीजिए। एनीथिंग दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है।
बट प्लीज़ एटलीस्ट मेक मी फील ह्यूमन। लेकिन प्लीज़ कृपया करके आप मेरे साथ एक मनुष्य के जैसा व्यवहार कीजिए। ओके। सो आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा कि कवि इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि बस हम एक इंसान हैं और ऐसा इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जो दूसरों के दुख और सुख को शेयर करे, बांटे, उनकी खुशियों में खुश रहे और उनके दुख में दुख व्यतीत करे। ओके। सो हम अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आपको इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आपको ये पोएम समझ आया हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and we will meet soon in next video. Thank you.